हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AKR मैथ्स में। दोस्तों, हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताना भूल गया था। मान लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आई। बोलेगा इसका कॉन्जुगेट बताने के लिए। बोलेगा इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम करेंगे, हमें देखिए कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल हम आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। हम करेंगे रिप्लेस आई इज इक्वल टू माइनस आई and is denoted by कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है, उसके पास ऐसे कर दीजिएगा, वो हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। तो आई को माइनस आई से रिप्लेस कीजिए तो कितना हो जाएगा, ए माइनस आई। यही हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i। अब बोलेगा कि इससे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो केवल i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i। क्या बोल दे 3 माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो वही काम करो, क्या रिप्लेस i इक्वल टू माइनस आई। कितना हो जाएगा 3 प्लस 5i। ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसे जाने से पहले हमको बताइए हमें रूट अंडर रूट अंडर 1 इक्वल टू एक्स होता है। एक्स माना तो जो हमारा ए 1/2 है, इधर है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसका वैल्यू जब निकालते हैं तो ये होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस इसका पावर कितना है 2, तो इसका वैल्यू कितना आता था 2 आता था। तो यही पूछेगा अगर x के पावर क्यूब हो तो हम इसका केवल वैल्यू क्या लिखते हैं x इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, और दो वैल्यू को हम नहीं लिखते हैं। क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो वहीं आज हम इसको फाइंड करेंगे कि जो दो नंबर बचा है वो दो नंबर कैसा नंबर होगा। वो तो हम तो जानते हैं कि वो काल्पनिक होगा, फिर देखते उसका रूप कैसा होगा, वहीं क्यूब रूट में हम जानेंगे कि वो कैसा नंबर होगा। चलिए देखते हैं। यही बोल रहा है टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
यही बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तो इसे क्यूब रूट को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो लिखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब 1 को इस साइड लेके जाइए, 1 को जब इस साइड लेके जाइएगा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसका क्यूब जब कीजिएगा इसमें कोई अंतर होगा, नहीं होगा। तो कैसा फॉर्मूला हो गया, यह हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू ए के ये है, कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए एक हमारा तो वैल्यू मिल गया एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू हमारा मिल गया एक्स इक्वल टू 0। इसका देखते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए जब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कौन सा होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 ए का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाता है 1 इंटू 1 हो जाएगा कॉन्स्टेंट। और कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये डी क्या है हमारा 0 से लेस है, मतलब 0 से कम है। इसका क्या होगा इमेजिनरी सोल्यूशन होगा, मतलब इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो यही हमारा एक तो x इक्वल टू कितना आया 1 आया। तो इसको हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका वैल्यू निकालेंगे, इस x का वैल्यू। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला निकालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए या डी लिख दिए। हम डी निकाल दिए हैं तो डी लिख दे रहे हैं बाई 2a। तो अब इसका वैल्यू पुट कीजिए तो b कितना है हमारा 1 है, प्लस माइनस d कितना है रूट अंडर -3 और 2 a कितना है 1 है। अब ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस है तो इसको लिख दीजिए रूट अंडर 3i पर i इक्वल टू रूट अंडर -1 बाई हमारा x का वैल्यू कितना आया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i। तो एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए -1 प्लस रूट अंडर 3i बाई 2 और ये क्या हो जाएगा -1 रूट अंडर
माइनस 3i/2। तो यही हमारा जो नंबर हो गया था, ये इसी को हम नहीं लिखते थे, हम क्या लिख देते थे, केवल x इक्वल टू 1 लिख देते थे। तो ये हमारा इमेजनरी नंबर हो जाता था, तो इसको हम नहीं लिखते थे। तो इस तरह हमारा कितना क्यूब रूट निकल के आया, x का वैल्यू 3 निकल के आया। एक तो आया 1, दूसरा आया -1 प्लस √3i/2 और दूसरा वैल्यू निकल के आया -1 माइनस √3i/। तो याद रखिएगा, ये बहुत काम, हम तो आपके क्वेश्चन कराएंगे तो ये तो आपको जुबान पे याद हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। देखिए x का वैल्यू कितना क्यूब रूट निकल के आया, आप देखिए। अब बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमारा क्यूब रूट यूनिटी की क्या हो गया, यही हमारा क्यूब रूट हो गया। अब देखिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो बोल रहा है वन ऑफ द 3 क्यूब ऑफ यूनिटी इज रियल एंड, देखिए मतलब बोल रहा है वन ऑफ 3 क्यूब रूट यूनिटी इज रियल एंड अदर। बोला है जो 3 हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया है, एक रियल है और दूसरा क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट है। जो हमारा 3 क्यूब ऑफ यूनिटी आया है, x इक्वल टू कितना आया है, एक आया है 1 और एक आया है -1 प्लस √3/2 और दूसरा क्या आया है -1 माइनस √3i/2। बोला है वही जो हमारा तीन जो क्यूब रूट आया है, एक उसमें रियल होगा और एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब हम आपको बता दिए हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। केवल क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे i इक्वल टू -i। इसमें भी तो देखिए कहाँ गया, इसमें क्या किया है, आई को -i से रिप्लेस कर दिया, तो एक दूसरे का एक क्या हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यही हो गया, एक दूसरे का कंजुगेट हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कह रहा है, ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ ईच अदर। आपको हम बताते हैं प्रूफ करके। बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का क्या है, क्यूब रूट है। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, जब दूसरे का स्क्वायर कीजिएगा तो पहले का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रूफ इसका। बोल रहा है -1 प्लस √3i/2a। बोल रहा है एक दूसरे का ये स्क्वायर होता है, तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसको लिख दीजिए -1 प्लस √3i/, इसका स्क्वायर ले लीजिए और इसका स्क्वायर ले लीजिए। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसका स्क्वायर कीजिएगा ये हो जाएगा 3i² प्लस 2√3i डिवाइडेड बाई 4।
कितना हो गया, 1 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2√3i/4। तो कितना आएगा, ये हो गया -2 प्लस 2√3i/4, और इसमें 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 को जब कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3i/4, और 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, कितना 2 बार में होगा, कितना हो गया, -1 प्लस √3i/2। हम क्या लेकर चले थे, तो मिस्टेक हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या होगा, जब -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस जब इस, देखिए हम क्या लेकर चले थे, माइनस प्लस √3i/2 लेकर चले थे, और कितना आ गया, उसको जो दूसरा क्यूब होता है वही आ गया, एक होता है -1 प्लस √3i, इसको लेकर चले थे और ये वाला आ गया। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, -1 माइनस प्लस √3i/2 है। यही हमारा दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है, ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब ऑफ यूनिटी स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे बोल रहा है, पर मतलब जो हमारा रूट ऑफ यूनिटी है उसका स्क्वायर रूट एक दूसरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम लेकर चला था -1 प्लस √3i/2 लेकर चले थे, इसका स्क्वायर करने पर क्या आया, -1 माइनस √3i/2। तो इसको मान लीजिए ओमेगा, जो ओमेगा लेकर चले थे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, ओमेगा स्क्वायर, या इसको ओमेगा मान लीजिए, या इसको ओमेगा मानिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा यही प्रॉपर्टी कह रहा था कि हम जब इसको ओमेगा मानते हैं यानी कि क्यूब रूट यूनिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे का स्क्वायर होता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3i/2 मान लीजिए, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1 प्लस √3i/, अब देखिए हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या क्या हो रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है, देखिए सोम हो गया है,
पर सम होगा, सम ऑफ 3 क्यूब रूट यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। कह रहा है जो हमारा 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमारा क्या है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका बोल रहा है सम क्या होता है, 0 होता है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्यूब ऑफ यूनिटी के क्या है, हमारा 1 है, और दूसरा क्या है -1 प्लस रूट अंडर 3i/2, और थर्ड -1 माइनस रूट अंडर 3i/2। बोल रहा है कि इन दोनों, इसको हम क्या माने थे, इसको माने थे ओमेगा, और माने थे इसको ओमेगा स्क्वायर। तो बोल रहा है इन तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1 प्लस रूट अंडर 3i/2 प्लस -1 माइनस रूट अंडर 3i/2। तो इसका एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 से जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस -1 प्लस रूट अंडर 3i/2 -1 माइनस रूट अंडर 3i। ये हमारा स्लाइड ही पर नहीं हो रहा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस रूट अंडर 3i -1 माइनस रूट अंडर 3i/2। देखिए इससे ये कटा, और -1 कितना हो गया, -2 में से 2 गया, कितना हुआ 0। 0/2 क्या होता है, 0 का इक्वल। हमें यही बोल रहा था तीनों का सम। तो पहले क्या लेकर चले थे, 1 लेकर चले थे, दूसरा क्या माने थे, रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा माने थे, और तीसरा क्या माने थे, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका सम कितना आया, 0 का इक्वल है। हमने जो आपने थंबनेल देखा होगा यही था, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 का इक्वल होता है। अब देखिए हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट, दो कॉम्प्लेक्स जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिटी 1 होता है। और आइदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक रेसिप्रोकल का, देखिए मान के चलिए आपके पास 4 है, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी इज 1, डेट इस प्रकार होगा कि या तो वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। बोला 2 क्यूब रूट यूनिटी का प्रोडक्ट, तो ले लीजिए -1 प्लस रूट अंडर 3i/2, और दूसरा ले लीजिए -1 माइनस रूट अंडर 3i/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो देखिए ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3i का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। -1 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 जब -3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/4, कितने का इक्वल आया 1 के इक्वल आया। तो यही बोल रहा था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था, बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब बोल रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा वैल्यू क्या आया 2 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट हमारा कितना 1 के इक्वल आया। लेकिन ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। हमने आपको बताया था आपके पास मान के आपको कोई नंबर दिया है, मान के 7 दिया जाए और बोलेगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 7 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/7। यही यहाँ पर बोल रहा है दो क्यूब ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, और इस प्रकार होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए हमने हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना निकल के आया -1 प्लस रूट अंडर 3i/, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो -1 माइनस रूट अंडर 3i/। अब कहेंगे कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू निकालिए आप, इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखिएगा तो कितना का वैल्यू हमारा आया था ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो हम निकाले थे, इसको ओमेगा लेकर चले थे, हमारा ओमेगा हो गया ए हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो हमने इससे हमारा क्या निकला ओमेगा इंटू ओमेगा के जब स्क्वायर लेकर चले थे कितने के इक्वल आया था 1 के इक्वल आया था। इसलिए ये आप याद रखिएगा कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना हो जाता है 1 आ जाता है। दोस्तों हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीख लिया, उसका प्रॉपर्टी भी देख लिया, इसका 4 प्रॉपर्टी होता है। अब आपको हम इसमें एक कराते हैं, रहने दीजिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉब्लम पे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा पूरा समझ में आया तभी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।